हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास किस्म के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो आपके आने वाले फेस्टिवल्स है ना, उनमें चार चांद लगा देंगे। फुल वॉच कीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़े के मैंने कर लिए थे पीसेस। 8 मेरे पास ऐसे पीसेज हैं जिनकी लेंथ और विड्थ मेरे पास आएगी 8 बाय 8 इंच के जितनी, और उसके साथ साथ 2 मेरे पास पीसेज हैं, उनकी लेंथ और विड्थ मेरे पास है 10 बाय 10 इंचेस के जितनी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये 8 जो पीसेस है ना, इनको मैंने कुछ इस तरह से डबल करके रखा है और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सेट करके दिखा रही थी ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। इस तरह से इसको रखने के बाद इसके 3 जो साइड्स है ना, उनको मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर देंगे। अब हमारे पास ये जो 4 पेयर्स थे फैब्रिक के, जिनको हमने सिलाई भी लगा दी है। अब इसके जो ऊपर के कॉर्नर्स है ना, उसके ऊपर हल्के से इस तरह से कट्स लगा दें। इस तरह से ना आसानी हो जाएगी। जब आप इसको सीधा करेंगे ना, तो एक फिनिशिंग के साथ आपके पास ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। तो इसके सारे कॉर्नर्स मैंने कर दिए कट। कट करने के बाद इस तरह से मैंने इसको कर दिया है सीधा। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पे ऐसी होती हैं जो हमें खुद से आनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हम मार्केट का रुख करेंगे ना, तो हमारी बहुत सारी बजट है ना, वो भी आउट हो जाएगी। अब ये जो चारों पेयर्स थे, उनको मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब ये जो हमारे पास 10 बाय 10 इंच का एक पीस है, उसको मैं फिलहाल कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसकी जो चारों साइड्स है ना, उसके ऊपर मैं कट्स लगा दूंगी। अब ये जो हमने फ्लैप्स रेडी किए हैं, इनको कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। जो भी छोटे छोटे से कट्स हमने लगाए थे, इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और इन फ्लैप्स को इसके ऊपर कुछ इस तरह से अरेंज करने के बाद चारों साइड्स पे सिलाई लगा देंगे। तो अगर आप चाहें, जो दूसरा 10 बाय 10 इंच का पीस है ना, इसके ऊपर रख के आप साथ में सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी और आपकी आसानी के लिए पहले फ्लैप्स के ऊपर सिलाई लगाई है। अब इसका जो दूसरा पीस है, इसके ऊपर रखेंगे, चारों साइड से सिलाई लगाएंगे, लेकिन 2-3 इंच के जितनी गैप छोड़ेंगे। जहां पर फ्लैप ऊपर की तरफ है ना, वही साइड आपको 2 से 4 इंच या 3 इंच के जितनी ओपन रखनी है। तो इस तरह से जब आप इसको पलटेंगे, तो ऊपर का फ्लैप है ना, उसको पलटने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको करेंगे सीधा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितनी आसानी से जो हमने फ्लैप ऊपर रखा है निकल आया है, और इस तरह से चारों फ्लैप्स को निकाल के फिर हम सेट कर देंगे। तो इस तरह से ना छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनका ख्याल रख के हम अपने घर पे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर खुद ब खुद बना सकते हैं, और उसके साथ साथ स्टिचिंग है ना, उसको भी हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों फ्लैप्स मैंने इस तरह से निकाले हैं और थोड़ा सा पीस जो एज इट इज पड़ा है, उसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी। सेंटर का जो स्क्वायर पीस है, उसके ऊपर मैंने पूरा टॉप स्टिच लगा दिया है और उसके बाद इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर फोम नहीं यूज़ किया है। अगर आप चाहें ना, तो फोम की लेयर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर खाली कॉटन का जो फैब्रिक होता है ना, उसी के साथ इसको बनाया है। इस तरह से आप अपनी रोटियों को रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कभी मुश्किल होते हैं, कभी आसान होते हैं। आज का है ना, बिल्कुल आसान है। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसको आप अपना जो हॉट पॉट है ना, जिसमें हम अपनी रोटियों को रखते हैं, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कॉटन का फैब्रिक है, तो आपकी रोटियां है ना, बहुत जल्दी गीली भी नहीं होंगी और फ्रेश रहेंगी। तो इस तरह से छोटे छोटे से काम होते हैं ना, हमें खुद ही घर पे करने चाहिए। इस बास्केट की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और ये ऑर्गेनाइजर है ना, छब्बी में जब हम रोटियां रखते हैं ना, उसमें भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और आपके काम है ना, वो भी आसान हो जाएंगे। वॉश करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब जब ईद आएगी ना, तो इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सारी चाहिए होती हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ शेयर करूंगी ना, वो भी आपकी ईद को स्पेशल बनाने वाला है। उसके लिए एक मैंने ले लिया है छोटा सा फैब्रिक का पीस, उसके साथ साथ मैं टॉवल यूज़ करूंगी।
तो बस पीसेस कपड़े के भी मेरे पास छोटे छोटे से ही हैं, जोड़ जोड़ के मैंने इसके ऊपर सेट किया और उसके बाद सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद कोई भी आप राउंड शेप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये ढक्कन ले लिया है, इसकी साइज़ मैं ले लूँगी और उसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। फोम के साथ अगर कोई ऑर्गेनाइजर बनाते हैं ना तो हमारे घरों में मुश्किल से मिलता है, लेकिन टावल होता है ना, हर किसी के घर पे मौजूद होता है, तो आप इसको इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। मैंने राउंड शेप इसकी ली है। अगर आप चाहें ना तो कोई भी शेप बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, ट्रायंगल, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद कॉटन का दूसरा फैब्रिक मेरे पास था, इस तरह से मैंने इसको डबल कर दिया है और डबल करने के बाद दोनों साइड से मैं कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर दूंगी। इस तरह के आइडियाज़ तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था कि पोर्ट होल्डर बनाने का कोई आइडिया हमारे साथ शेयर करें। तो बस इस तरह से आज बिल्कुल नया सा ये आइडिया है। इस तरह से ये जो दो ऊपर के कॉटन के पीसेस है ना, इनको मैंने डबल कर दिया है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखा है और उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर सेट करते हुए मैंने स्पेस बिल्कुल भी सेंटर में नहीं छोड़ी है। बाद में मैंने 1 सेंटीमीटर के जितनी गैप छोड़ने के बाद इनको सेट किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग कट कर दिया। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ऊपर के जो फैब्रिक के पीसेस है ना, उनके सेंटर में मैंने गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद ही सिलाई लगाई है। अब इसके चारों साइड्स पे पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे से पीसेस हैं, उनको मैंने उरेब में कट कर लिया है और इसके ऊपर मैं पाइपिंग लगा दूंगी। पाइपिंग को मैंने इसके नीचे वाली जो साइड है ना उसके ऊपर सेट किया है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा इस कपड़े को नहीं खींचना है, ना ही ज़्यादा आपको ढीला रखना है, और इस तरह से बस आप इसको सेट करते जाएंगे और इसकी राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग की जो पट्टी है ना उसको ऊपर की तरफ इस तरह से पलटना है और थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद बस टॉप पे स्टिच लगा देना है। बिल्कुल आप बिगनर्स हैं तो पहले आप यहाँ पर इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद पिन्स लगा सकते हैं, क्लिप्स लगा सकते हैं, आयरन के साथ भी इसको सेट किया जा सकता है। मैंने भी यहाँ पर सेट करने के बाद क्लिप्स लगा दी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा दिया है और ये हो गया है रेडी। पॉट होल्डर जो बनाती हूँ ना मैं, अक्सर जो टावल के साथ बनाती हूँ ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको वॉश भी कर सकते हैं और जो ज़्यादा गर्म चीज़ होती है ना उसको होल्ड करने के लिए टावल है ना बेस्ट रह जाता है, क्योंकि कॉटन का मटेरियल होता है। जो हम मार्केट से लेते हैं ना फोम के होते हैं और जो फैब्रिक यूज़ किया होता है ना वो भी पॉलिएस्टर होता है, तो उतनी अच्छी तरह से तो काम नहीं करते हैं। अब जो दूसरा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके लिए मैं फोम को यूज़ करूँगी। तो उसके लिए एक मैंने फैब्रिक का पीस लिया था, सेंटर में ये छोटे छोटे से फोम के मेरे पास पीसेस थे, इनको मैंने इसके अंदर रखा है और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। अब यहाँ पर एक मैंने पेपर का पीस लिया था, उसके ऊपर मैंने अपना जो हाथ है ना वो रखा और साइड से तकरीबन 1-1 इंच की मैं गैप छोड़ती गई और इस तरह से मैंने इसकी ड्राइंग बना दी है। बिल्कुल ही आपको छोटा नहीं बनाना है, साइड से आपको 1-1 इंच की गैप रखने के बाद इस तरह से एक स्केच रेडी कर देना है। अब ये जो क्विल्टेड पीस हमने रेडी किया है उसके ऊपर मैं रखूंगी और इस तरह से इसके ऊपर रखने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो इसको बनाने के लिए भी अगर आप चाहें ना तो टावल यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में टावल रख के साइड्स में कपड़ा रखने के बाद सिलाई लगाई जा सकती है, जिस तरह से हमने फर्स्ट वाले को बनाया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास फोम पड़ा हुआ था तो मैंने इसको फोम के साथ ही बनाया, लेकिन 2 से 3 लेयर्स मैंने फोम की लगाई हैं। अब ये कुछ इस तरह से कटिंग होने के बाद हमारे पास रेडी हो जाएगा। दूसरा पीस भी मैंने फोम के साथ क्विल्टेड रेडी कर दिया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर सेट करूंगी। जो फिंगर्स वाली साइड है उसके ऊपर भी इस तरह से एक पीस कट करके मैं रखूंगी और जो हमारा थंब है उसके ऊपर भी इसी तरह से एक पीस कट करके मैं सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं कटिंग कर दूंगी। तो फैब्रिक के पीसेस है ना मेरे पास छोटे छोटे से ही हैं, मैंने किसी तरह से जोड़ जोड़ के इनको इस तरह से सेट किया है। तो फिंगर्स वाली साइड को मैंने कर दिया है रेडी। अब थोड़ा सा पीस था उसको मैंने थंब वाली साइड पे रखा है, ड्राइंग बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद ये दोनों पीसेस कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे और हम इनके ऊपर रख के इस तरह से इनको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसकी जो नीचे वाली साइड्स है ना उसके ऊपर सबसे पहले तो पाइपिंग करूंगी ताकि इसकी लुक है ना मार्केट वाली आए बिल्कुल।
बिल्कुल सीधी साइड है, तो पाइपिंग के लिए जो पट्टी मैं यूज़ करूँगी ना वो भी कपड़े का बिल्कुल स्ट्रेट पीस है। इस तरह से इसकी दोनों साइड्स पे मैंने ग्रीन कलर की तकरीबन 1-1 इंच की पट्टियाँ कट की थी और उसके बाद मैंने पाइपिंग कर दी है। पाइपिंग करने के बाद यहाँ पर रख के इसके ऊपर मैं पिन्स लगाऊंगी। पिन्स लगाने के बाद इसके चारों साइड्स पे मैं पाइपिंग कर दूंगी। तो अब जो पाइपिंग के लिए मैं कपड़ा यूज़ करूंगी वो मैं उरेब में यूज़ करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर जो मैं पाइपिंग लगाऊंगी ना, पूरा जो हमारा हाथ है ना उसके ऊपर एक ही पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से फिंगर वाली जो साइड है ना उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर पाइपिंग को मैंने कट कर दिया था। उसके बाद दूसरी पाइपिंग को लिया और उसके बाद मैंने अगेन स्टार्ट किया है। मुझे यही आसान आइडिया लगा है। अगर आप चाहें ना तो पूरा एक ही पट्टी के साथ पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लगा जब मैं मोड़ूंगी ना तो उतनी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। तो बस जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था अगेन, तो वहाँ पर हल्का सा कपड़े को मैंने फोल्ड किया है और उसके बाद इस तरह से मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी और उसके बाद टॉप स्टिच लगा दूंगी। तो जब टॉप स्टिच लगा रही थी ना तब भी मैंने इसी तरह से यहाँ पर हल्का सा इसको सेट किया है ताकि फिनिशिंग के साथ ये हमारा बन जाए। और बस पूरा मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया। अब इसकी बॉटम की साइड है, उसके लिए अलग से मैंने एक पट्टी निकाली थी, साथ में मैंने लूप भी लगा दिया था। लूप बनाने के लिए एक मैंने स्ट्रिप ले ली थी, उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दी और पहले मैंने लूप को यहाँ पर सेट किया है। अब इसके ऊपर मैं पाइपिंग कर दूंगी। पाइपिंग करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। आप इस तरह से घर पे बना के सेल कर सकते हैं। अपने घर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि अब ईद जब आएगी ना तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी। बेकिंग ग्लव्स हैं ये, तो बेकिंग के लिए भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं ना, एक तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती और उसके साथ साथ जो पूरा हाथ हमारा कवर हो जाता है, इस तरह से गर्मी भी होती है। तो इस तरह से नए नए आइडियाज़ आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं जो आपको मार्केट में भी नहीं दिखने वाले। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा, यूज़फुल रहा होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एक लाइक करने से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिल जाती है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये जो मिटन्स मैंने बनाए थे इनकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं आपको दे दूंगी, इसको भी अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।